मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? तो आज के बारे में आप बोले थे कि सर इंग्लिश का थोड़ा क्लास लीजिए, इंग्लिश मैथ के साथ साथ इंग्लिश का भी एक क्लास लीजिए। चलिए आपका बात मान कर मैं आज इंग्लिश का एक क्लास लेकर आया हूँ। तो इंग्लिश रीडिंग अनीता का बात हमने मान लिया, वो वही कल बोल रहे थे कि सर इंग्लिश भी देखिए मैथ के साथ साथ। तो आपके लिए और आपके जो छोटी है, छोटी जी, एक देखिए इंग्लिश। सबसे पहले इंग्लिश को समझेंगे। इंग्लिश आखिर जो भी इंग्लिश एक वर्ड है जो एक सब्जेक्ट को दर्शाता है। तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, आप जानते हैं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ और भी है, इसे हम समझेंगे। तो पहले सबसे पहले हम कहेंगे इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है। जैसे हिंदी एक भाषा है, उसी तरह इंग्लिश एक भाषा है। तो इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज का जब निर्माण हो रहा था, इंग्लिश लैंग्वेज का जब सभी लोग अपनाने वाले थे, बनाने वाले थे, तो उस वक्त ध्यान में रखा गया कि ऐसा कौन सा लैंग्वेज को लाया जाए जिससे सारे कम्युनिटीज, जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग थे, सारे लोग इसे अपना सके और सारे लोग को इस लैंग्वेज का यूज करके उसे बिजनेस या फिर किसी भी कम्युनिकेशन में उन्हें मदद मिल सके। जैसे कि अभी होता है ना कि अभी हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, बिहार से हैं, कुछ लोग तमिलनाडु में तमिल भाषी लोग होते हैं, तो दोनों लोग आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज का कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लम करता है। हम हिंदी बोलेंगे, वो तमिल बोलेगा, तो दोनों का कम्युनिकेशन वहाँ हो नहीं पाता है, दोनों लोग आपस में बातें नहीं कर पाते। इसी तरह से लोग, हम इंडियन लोग हैं, इंडियन लोग ज़्यादातर हिंदी और जो भी लैंग्वेज होगा इंग्लिश छोड़कर तमिल हो गया या फिर वगैरह बंगला हो गया, वो लोग हम लोग जानते हैं। और हम विदेश जाते हैं, मान लीजिए यूएसए जाते हैं, वहाँ के लोग अधिकतर लोग वहाँ का अपना रीजनल लैंग्वेज जानते होंगे। जैसे कि वहाँ का जो भी रीजनल लैंग्वेज हो, इंग्लिश होता है इंग्लिश, वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज हो, तो वो लोग अगर हम लोग से कोरिलेट करेंगे, हम लोग से मिलेंगे, तो वहाँ पर कन्वर्सेशन कैसे होगा, ये चीज़ समझेंगे। कन्वर्सेशन कैसा होगा, हम लोग अपना लैंग्वेज बोलेंगे, वो लोग अपना लैंग्वेज बोलेंगे। तो यही चीज़ को सोचने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी जो भी थी, वो एक ऐसा लैंग्वेज लाई कि जिसे सभी लोग फॉलो करें और जिसे सभी लोग सीखें, ताकि उससे एक दूसरे का कम्युनिकेशन में इजीएस्ट वे में उसे कम्युनिकेट किया जा सके। देखिए समझेंगे इंग्लिश। इंग्लिश है क्या, यहाँ पॉइंट पे लिखिए, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ ऑल लैंग्वेज। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ ऑल लैंग्वेज। इंग्लिश सभी भाषाओं का मिश्रण है। वैसे जब हम आपको समझा रहे थे, इंग्लिश सभी भाषाओं का मिश्रण है, ठीक है। इंग्लिश सभी, बार देख रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड होगा, ठीक। इंग्लिश सभी भाषाओं का मिश्रण है। दूसरा पॉइंट देखिए, अच्छा दूसरा पॉइंट से पहले यहाँ पर देखिए, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ ऑल लैंग्वेज। लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज तो सभी लोग जानते होंगे, लैंग्वेज का हिंदी में भाषा कहते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को हिंदी में भाषा कहते हैं। तो लैंग्वेज है क्या, लैंग्वेज एक भाषा है। सब बोलेंगे कि लैंग्वेज है क्या, आप पूछेंगे तो बोलिएगा कि लैंग्वेज एक भाषा है। तो लैंग्वेज एक भाषा है, मैं मानता हूँ, लैंग्वेज एक भाषा है, मैं मानता हूँ, मगर लैंग्वेज को डिफाइन कैसे करें। किसी भी आप लोग जानते हैं, बड़ा बड़ा टॉपिक पर आप डेफिनेशन दे दीजिएगा, अगर छोटा सा टॉपिक कोई पूछ देता है तो कहेगा इसमें डेफिनेशन क्या सर, ये तो एक भाषा है। नहीं, इसको भी समझाना पड़ेगा। तो लैंग्वेज है क्या, तो देखिए लैंग्वेज भाषा है क्या, हम अपने दिल की बातों को, हम अपने हृदय की बातों को सामने वालों के सामने उसे रखते हैं, उसे सुनाते हैं। तो जिस माध्यम का प्रयोग कर कर हम अपने दिल की, अपने हृदय की बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे ही भाषा, उसे ही लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया, ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं, ये इसको लिखना नहीं, ठीक है। अब आगे इसके बाद आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट है क्या, तो अल्फाबेट आप लोग समझते होंगे, समझते हैं, मैं जानता हूँ समझते हैं, मगर आप जनरली देखिए,
मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया तो मैंने ये सोचा कि पहले डायरेक्ट अपना जो टॉपिक जिससे क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में पूछता है डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने बाद में सोचा कि अगर 10-15 मिनट का अगर कोई बेसिक चीज़ अगर मेरे को मालूम है तो आपको बता देता हूँ, तो इससे मैं आपका जिससे आपका मेमोरी शार्प होगा, जिससे आपको आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको भी लगेगा कि मैं इंग्लिश का छोटा से लेकर बड़ा चीज़ अब सीखने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिलेबस का चीज़ स्टार्ट किया उसके बाद आगे जाकर पता चला कि सर बीच में पता नहीं चलता है कि सर ये क्या वो क्या। इसलिए मैंने सोचा कि पहले से ही बेसिक से स्टार्ट करो और लास्ट में सिलेबस के फॉलो करते हुए अपना जो भी कॉम्पिटिटिव माहौल में जो भी ईयर और मेजरमेंट का जो भी सवाल आता है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 10-15 मिनट आपको टाइम दीजिए जिससे हम समझा सकें। तो अल्फाबेट क्या है आप लोग मैं जानता हूँ, जानते होंगे, फिर भी एक रिवीजन के तौर पर इसे मैं मान लेता हूँ कि समझा देता हूँ। तो अल्फाबेट क्या है? तो अल्फाबेट इंग्लिश के सबसे छोटे एक टर्म है। इंग्लिश का सबसे छोटा टर्म अल्फाबेट कहलाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश is called alphabet. एग्जाम्पल दीजिए। L M N A J etc. अल्फाबेट क्या है? इंग्लिश के सबसे छोटे विभक्त, इंग्लिश को जब हम छोटे भागों में विभक्त करेंगे तो उसका जो छोटा अंश मुझे प्राप्त होगा वही अल्फाबेट कहलाएगा, वही अल्फाबेट कहलाएगा। कोई भी वर्ड जैसे कि मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पर राम। राम लिखिए, राम एक इंग्लिश का वर्ड है। तो हमने क्या कहा? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फाबेट। इंग्लिश को हम जब छोटे अंशों में विभक्त करेंगे तो जो सबसे छोटा अंश मुझे प्राप्त होगा उसे हम अल्फाबेट कहेंगे। इसको सबसे अलग राम एक वर्ड है, इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? इसका आर अलग, ए अलग, एम अलग, वो तो यही अल्फाबेट अलग अलग कर दिए, सबसे छोटे भागों में विभक्त कर दिए तो यही सारी चीज हमें अल्फाबेट प्राप्त हुआ। राम का आर एक अल्फाबेट हुआ, राम का ए एक अल्फाबेट हुआ, राम का एम एक अल्फाबेट हुआ। तो इसे हम किसी भी वर्ड को एकदम छोटे से छोटे यूनिट में डिवाइड करेंगे वही हमारा अल्फाबेट कहलाएगा। अल्फाबेट का कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, ये हो जाएगा। अब बताइए इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट है? हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश? बताइए, ये तो बच्चे वाला क्लास, तो इसको लिख लीजिए। देयर आर there are 26 alphabets in English language. इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं तीसरा पॉइंट। अल्फाबेट के ऊपर अगर बढ़ते हैं, अल्फाबेट के बाद क्या आता है? वर्ड आता है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? अल्फाबेट। उसके बाद क्या था? वर्ड। तो वर्ड को समझिए, वर्ड है क्या? जब एक से अधिक अल्फाबेट आपस में मिलते हैं और उससे एक अर्थ उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि जब एक से अधिक अल्फाबेट आपस में मिलेंगे मगर उससे कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा तो वो उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। हमने क्या कहा? जब एक से अधिक अल्फाबेट एक साथ आपस में मिलेंगे और साथ ही साथ उससे एक अर्थ उत्पन्न हो उसे हम वर्ड कहेंगे। इसको लिखिए, जब एक से अधिक अल्फाबेट आपस में मिलने से एक अर्थ उत्पन्न करे तो उसे
हम वर्ड कहेंगे, उसे हम वर्ड कहेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि एक से अधिक अल्फाबेट ले लेते हैं, जैसे कि देखो MAOKAM मुकामा, INDIA इंडिया, LPT। अब देखिए मुकामा, इसमें एक से अधिक अल्फाबेट है। ए में एक अलग अल्फाबेट है, वो अलग अल्फाबेट है, के अलग अल्फाबेट है, ए अलग अल्फाबेट है, ये अलग अल्फाबेट है, ए अलग है। तो इसमें कई अल्फाबेट मिलकर एक जगह एक अर्थ भी उत्पन्न कर रहा है। हम एक जगह अल्फाबेट को मिला है, तो मिलाने के बाद क्या बना मेरा मोकामा। मोकामा से एक अर्थ उत्पन्न हो रहा है कि किसी जगह का नाम होगा, तो मोकामा ये हो गया वर्ड। इंडिया भी उसी तरह है, कई अल्फाबेट्स मिलकर एक वर्ड का निर्माण किए, एक वर्ड का निर्माण किए जिससे एक मीनिंग भी दे रहा है, जिससे एक मीनिंग भी कर रहा है, इसलिए ये वर्ड कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कई अल्फाबेट एक साथ किए LPTD, और इससे क्या मीनिंग निकल रहा है आप इसे समझ सकते हैं। किसी जगह का नाम होगा, किसी पर्सन का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, आपको पता चल रहा है, कोई मीनिंग दे रहा है, कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए दिस इज नॉट कॉल्ड अ वर्ड। ये वर्ड नहीं होगा। ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं ये वर्ड है? क्योंकि ये सारे अल्फाबेट एक जगह पे मिले हुए हैं और इससे कोई अलग मीनिंग, सॉरी इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। ठीक है, इसी तरह चौथा पॉइंट देखिए, सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, वीडियो हमको 20 मिनट में देखना पड़ता है कि वीडियो चल रहा है कि नहीं, क्योंकि बीच बीच में फोन आ जाने से डिस्टर्ब हो जाता है। चल रहा है, देखिए सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हिंदी में बात करते हैं। अब सेंटेंस है क्या? जब एक से अधिक, यहाँ पर क्या अल्फाबेट के बाद वर्ड को समझा रहे थे, तो एक से अधिक अल्फाबेट आपस में मिलकर अर्थ उत्पन्न कर रहा था। उसी तरह सेंटेंस में जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हो और साथ ही साथ एक अर्थ भी देता, उसे हम वाक्य कहेंगे। देखिए, जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलकर एक अर्थ प्रदान करे तो उसे हम कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलकर एक अर्थ प्रदान करे तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे, उसे हम वाक्य कहेंगे। देखिए, राम हैज ब्यूटीफुल वाइफ। राम के पास एक सुंदर पत्नी है। तो देखिए, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड, सारे वर्ड मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण किया। क्यों सेंटेंस का निर्माण किया? क्योंकि सारे वर्ड एक साथ आए हैं, साथ ही साथ मीनिंग भी दे रहे हैं। हमें क्या मीनिंग दे रहे हैं? तो राम हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, राम के पास एक सुंदर पत्नी है। तो ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक मीनिंग दे रहा है। दूसरा एग्जांपल देते हैं, राम श्याम पटना का। देखिए, ये देखिए, राम श्याम पटना का, सारे वर्ड एक साथ आए। देखिए, सारे वर्ड एक साथ आए, पर क्या सारे वर्ड मिलाकर आप कोई मीनिंग निकाल सकते हैं? कोई मीनिंग निकाल सकते हैं? कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, इसे हम सेंटेंस नहीं मानेंगे। ओके, मिटाते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी नोट कीजिए,
मेन टॉपिक पे आना बाकी है। ये एक नॉर्मली रिवीजन के तौर पे मैंने बता दिया कि कुछ लोग अगर नहीं जानते होंगे तो अपना सीख जाए। नीचे वाला छोड़ दे रहा हूँ। देखिए सेंटेंस प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। There are 3 types of sentences. सेंटेंस को मेनली 3 भागों में बांटा गया। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जैसे कि ले लिए एग्जांपल देते हैं, यही एग्जांपल दे रहे हैं। राम has a good wife. राम हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, जिसके किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, किसकी पत्नी सुंदर है, तो राम की पत्नी सुंदर है। किसके बारे में कहा जा रहा है, तो राम के बारे में कहा रहा है, तो राम सब्जेक्ट है। ठीक है, राम की वाइफ क्या है, सॉरी यहाँ पर देखिए राम हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ। राम सुंदर क्या है, वाइफ सुंदर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। सब्जेक्ट के बारे में क्या समझे, हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाएगा, हम जिसके बारे में बात करें वो सब्जेक्ट कहलाएगा,